चुनावी मौसम है, लिहाजा प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचे हैं और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल तो ये बताता है कि बीजेपी के लिए सत्ता अब उसके हाथ से फिसल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि पूरी कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि मुझे 91 बार गाली दी गई, लेकिन हर बार जनता ने करारा जवाब दिया। जनता ने उन्हें नकार दिया है जिन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवीय की बात करता है, जो उसके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, उसकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री अपने आप को उस श्रेणी में रखते हैं जो महापुरुषों की श्रेणी है? लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सदन के भीतर एक अकेला मोदी ही काफी है पूरे विपक्ष के लिए, और प्रधानमंत्री के समर्थक जो ये कहते हैं कि विपक्षी एकता कुछ नहीं है अकेले मोदी के आगे, तो क्या हर बार प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं लाचार हूं, मुझे लोग गाली दे रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, क्या अपने आप को पीड़ित बताकर प्रधानमंत्री संवेदनाएं जीतना चाहते हैं? लोगों की भावनाओं को एक तरह से अपनी तरफ जोड़ना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि मुझे हर कोई निशाने पर ले रहा है, लिहाजा मुझे वोट करो, मुझे मजबूत करो। क्या प्रधानमंत्री मजबूत होने के लिए ये बताते हैं कि उन्हें कितनी बार गाली दी गई है? क्या इसकी गिनती करते हैं वो? तो क्या प्रधानमंत्री इस बात की भी गिनती करते हैं कि सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के अलावा ममता बनर्जी से लेकर राजनीति के दूसरे विपक्षी नेताओं को कितनी बार तंज भरे लहजे में उन्होंने संसद के अंदर और मन से पुकारा है? नमस्कार, मैं अभयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होंगे। वोटिंग से 11 दिन पहले प्रधानमंत्री कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। बीदर पहुंचे, 3 सभाएं की। पहली सुबह 11 बजे की हुमनाबाद में और उसके बाद दोपहर में उन्होंने विजयपुर में एक रैली की। उसके फौरन बाद बेलगामी के गुट आची में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो जनता की बात करता है, जो भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो स्वार्थ की राजनीति पर सवाल करता है। ये भाषण प्रधानमंत्री कर्नाटक में दे रहे हैं, जहां पर 40% कमीशन लेने का सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री फोन करके मनाते हुए वीडियो में कैद हुए हैं। उनकी भाषा रिकॉर्ड हुई है। जिस व्यक्ति पर 40% कमीशन लेने का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही लगाया और उसने आत्महत्या कर ली। इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मुझे गाली दे रही है। और ये वो शब्द हैं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के लोगों ने अब तक मुझे 91 बार गाली दी है। इन गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने के बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। ऐसे में कर्नाटक के गवर्नेंस पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते, कर्नाटक के भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। कर्नाटक में बीजेपी छोड़कर जाने वाले उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के जाने पर वो बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते हैं क्यों कर्नाटक में करप्शन की स्थिति बनी हुई है, क्यों बीजेपी के नेताओं के शब्द बिखर जाते हैं जब सोनिया गांधी का जिक्र आता है, क्यों ममता बनर्जी को लेकर प्रधानमंत्री अपनी भाषा में, अपने भाषण में उन पर तंज कसते हैं, क्यों सदन के भीतर जाति को लेकर, परिवार को लेकर गांधी परिवार पर तंज किया जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। उन्होंने तो बाबा साहब अंबेडकर, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों को गाली दी है। यानी बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करके प्रधानमंत्री क्या उस फहरिस्त में खुद को खड़ा करना चाहते हैं या फिर दलित वोट बैंक को साधना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस गाली देती है, लेकिन मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं। जनता के समर्थन से गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। मुझे कर्नाटक के लिए सेवा करनी है। तो अब तक प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के लिए क्या किया, इसको क्यों नहीं बताया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही है और कहा है कि मुझे पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश समेत जहां जहां भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उसे गिराकर फिर अपनी सरकार बनाने को प्रधानमंत्री क्या इसे गुड गवर्नेंस कहेंगे? और फिर कांग्रेस की स्थिति पर बात करते करते जिस तरह से उनके नेता और वो खुद सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम महिला नेताओं और खुद गांधी परिवार को लेकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, उसे किस श्रेणी में रखेंगे? दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने 27 अप्रैल को कलबुर्गी में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री को जहरीले सांप बता दिया था। इसी की तरफ प्रधानमंत्री का इशारा था। हालांकि खड़गे ने इस पूरे मामले पर माफी भी मांगी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या? उसको लेकर प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते?
आखिर क्यों अमित शाह को कहना पड़ता है कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे? मुसलमानों के आरक्षण पर उसे खत्म करने की बात क्यों करते हैं बीजेपी की सरकार है कर्नाटक में? जब तक तब तक क्या हुआ? कर्नाटक में कितने निवेश आया? प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की तो कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस सरकार ने उसे लेने से मना कर दिया। किसानों ने नफरत बताया, लेकिन जब किसान धरने पे थे तब प्रधानमंत्री ने उनकी जिद क्यों ली? ऐसे में प्रधानमंत्री उनकी तरफ नहीं गए। किसानों की मौत हो गई, किसानों पर थार गाड़ी चला दी गई और वो शख्स जिस शख्स ने चढ़ाई उसके पिता आज भी प्रधानमंत्री के कैबिनेट में हैं। सवाल कई हैं और प्रधानमंत्री जिस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो एक पुरानी रीत है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री अब तक अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे हैं, जिसमें एक भावनात्मक मुद्दा भी है और ये बताना भी जरूरी है कि मोदी पीड़ित है और मोदी अकेला है। उसके खिलाफ काफी लोगों ने गठबंधन कर लिया और अकेले मोदी को जिताने के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी।